घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर कई पक्षियों का घर था, कोयल, चिड़िया, मैना, गौरैया और रंग बिरंगे तोते। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक हरा भरा, चमकती आंखों वाला, बेहद मेहनती और समझदार तोता, टोपू। टोपू बाकी पक्षियों की तरह सिर्फ उड़ने और खेलकूद में ही नहीं लगा रहता था, बल्कि हमेशा कुछ नया सीखने और मेहनत से काम करने में विश्वास रखता था। टोपू सुबह सूरज निकलते ही अपनी प्यारी सी आवाज में किक्कू किक्कू कहकर सभी पक्षियों को जगाता। फिर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर दूर तक फैले जंगल को निहारता। उसका दिल हमेशा प्रकृति की सुंदरता से भरा रहता था, लेकिन आज उसका मन थोड़ा उदास था। जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि नदियां सूखने लगी थीं, तालाबों का पानी खत्म होने लगा था और छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी का एक बूंद नहीं बचा था। पक्षियों को प्यास लगती, लेकिन पानी की तलाश में उन्हें बहुत दूर उड़ना पड़ता। कई छोटे पक्षी गर्मी की वजह से कमजोर पड़ने लगे थे। टोपू को यह देखकर बहुत दुख होता। वह हर रोज कई मील उड़कर पानी खोजता और वापस आकर छोटे पक्षियों को पिलाता, लेकिन यह उसके लिए भी आसान नहीं था। एक दिन गर्मी इतनी बढ़ गई कि हवा भी जैसे थम गई। जंगल में पत्तियां सूखकर झड़ने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो गई। सभी पेड़ों पर सन्नाटा सा छा गया। टोपू ने देखा कि कोयल बेसुध पड़ी है, मैना की चोंच सूख गई है और नन्ही चिड़िया की सांस भी धीमी पड़ती जा रही है। ऐसे कब तक चलेगा? टोपू बुदबुदाया। क्या हम सब केवल मौसम के भरोसे बैठे रहें? क्या हम खुद कुछ नहीं कर सकते? उसके दिल में एक विचार चमका, अगर इंसान जमीन में कुआं खोदकर पानी निकाल सकता है, तो क्या हम पक्षी भी यह काम नहीं कर सकते? पहले तो उसे लगा कि यह पागलपन है। एक तोता आखिर जमीन में कुआं कैसे खोदेगा? लेकिन अगली ही सांस में उसने सोचा, मेहनत करने वालों के लिए क्या असंभव है? टोपू ने पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्या हम यहां एक कुआं नहीं खोद सकते, ताकि हमें दूर दूर पानी के लिए न उड़ना पड़े? चिड़िया बोली, पर हम कुआं कैसे खोदेंगे? हमारी चोंच छोटी है, पंजे कमजोर हैं। मैना ने कहा, कुआं खोदना आसान नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। कोयल ने भी उदासी से कहा, यह काम पक्षियों के बस का नहीं टोपू। लेकिन टोपू ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यह संभव है या नहीं? मैं अकेला भी पड़ जाऊं, फिर भी कोशिश करूंगा। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पक्षी उसकी बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि टोपू दिल का मजबूत और दिमाग से समझदार है। उसकी जिद सिर्फ जिद नहीं, बल्कि जंगल के सभी जीवों की भलाई के लिए थी। टोपू ने अगले दिन सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले उड़कर पूरे जंगल की जमीन को ध्यान से देखा। उसने उन जगहों को खोजा जहां मिट्टी थोड़ी नम थी या पेड़ों के नीचे ठंडक ज्यादा थी। उसे पता था कि ऐसी जगहों पर नीचे भूजल मिलने की संभावना ज्यादा होती है। कई घंटे उड़ने और निरीक्षण करने के बाद वह एक जगह रुका। वहां मिट्टी थोड़ी मुलायम थी और आसपास घास सूखने के बाद भी जमीन थोड़ी ठंडी थी। यही सही जगह है, उसने खुशी से कहा। उसने पेड़ पर वापस जाकर सब पक्षियों को बुलाया और बताया कि वो कुआं खोदने का काम यहीं से शुरू करेगा। सभी पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई खुश था, कोई डरा हुआ, कोई अनिश्चित। लेकिन उन्हें भी दिल में कहीं भरोसा था कि अगर जंगल में कोई यह असंभव काम कर सकता है तो वह है मेहनती तोता टोपू। अगले दिन सुबह ठंडी हवा के बीच टोपू वहीं आ गया। उसने अपनी छोटी सी तेज चोंच से मिट्टी कुरेदना शुरू किया। पहली बार में ही उसकी चोंच में दर्द हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसने थोड़ी मिट्टी निकाल ली। दोपहर तक उसकी चोंच थक गई, पंख धूल से भर गए और वह पसीने से लथपथ हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। मैना ने कहा, टोपू, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन टोपू ने कहा, अगर मैं रुक गया तो जंगल के छोटे बच्चे प्यासे कैसे रहेंगे? मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। उसकी मेहनत देखकर सब पक्षी उसके लिए पानी, दाने और फल ले आते। वे खुद तो कुआं खोदने के काम में नहीं उतरते थे, लेकिन टोपू के लिए जो कर सकते थे करते थे। चिड़िया ने पंखों से हवा की, कोयल ने उसके लिए मीठा गीत गाया ताकि उसका मन हल्का रहे। मैना ने जंगल के जानवरों से छोटी पत्थर निकालने में मदद ली।
धीरे धीरे सभी पक्षी उसके साथ खड़े होने लगे। टोपू दिन रात मेहनत करता रहा। सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता और बाहर लाता। उसने अपनी चोंच से मिट्टी ढीली की, पंजों से पीछे फेंकी। रात में जब सब सो जाते तब भी टोपू थोड़ी देर के लिए काम करता। उसकी चोंच कई बार घायल हो गई। कभी पंजे छिल गए, कभी उसे चक्कर आने लगे, लेकिन हर बार उसका दिल कहता, किसी और के लिए किया गया काम सबसे बड़ा पुण्य है। मैं रुक नहीं सकता। हर दिन कुआं थोड़ा थोड़ा गहरा होता गया। 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, 30 दिन बीते। अब कुआं गहरा हो चुका था, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं दिखा था। पक्षियों में फिर बेचैनी फैल गई। कोयल बोल पड़ी, टोपू, शायद पानी यहां नहीं मिलेगा। गौरैया ने कहा, हम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन टोपू ने शांत स्वर में कहा, पानी हमेशा जल्दी नहीं मिलता। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। हम और कोशिश करेंगे। एक दिन सूरज बहुत तेज था। गर्मी असहनीय हो चुकी थी। टोपू सुबह से काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी ताकत बहुत कम लग रही थी। वह कुएं के अंदर उतरकर मिट्टी खोद रहा था कि अचानक उसे चक्कर आने लगे। पक्षी घबरा गए। मैना चिल्लाई, टोपू, ऊपर आ जाओ। लेकिन टोपू ने जवाब दिया, बस थोड़ा सा और। मुझे लगता है पानी पास है। उसने आखिरी बार पूरे जोर से मिट्टी खोदी और तभी उसे एक हल्की सी गीली मिट्टी की खुशबू महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, यह तो नम मिट्टी है। उसने और खोदा और खोदा। अचानक छुछ, कुएं की मिट्टी से ठंडा पानी फूटकर ऊपर आ गया। सभी पक्षी खुशी से झूम उठे। चिड़िया उछलकर बोली, पानी, पानी आ गया। कोयल ने खुश होकर सबसे मीठी कूक लगाई। मैना ने आसमान में उड़कर खुशी से चक्कर लगाए। टोपू थककर कुएं के अंदर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसने धीरे से कहा। अब जंगल के बीचों बीच एक सुंदर कुआं था। पक्षियों का पहला अपना कुआं, जिसे एक छोटे से तोते ने खोदा था। सभी पक्षी वहां आते, साफ पानी पीते और टोपू को धन्यवाद देते। छोटे बच्चे पक्षी गाना गाते, टोपू भैया सबसे न्यारे, मेहनत करके पानी लाए प्यारे। जंगल के जानवर, खरगोश, हिरन, बंदर, गिलहरी भी वहां पानी पीने आते। उन्होंने कुएं के चारों ओर पेड़ लगाए, फूल लगाए। धीरे धीरे आसपास की जमीन हरियाली से भरने लगी। बरसात आई तो कुएं में और पानी भर गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। सभी ने मिलकर तय किया कि हर साल एक दिन टोपू मेहनत दिवस मनाया जाएगा, ताकि जंगल के हर जीव को याद रहे, मेहनत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सारे पक्षी टोपू के आसपास बैठे थे। टोपू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, याद रखना, अगर जीवन में मुश्किलें आए तो उनसे डरना मत। अगर हालात खराब हों तो बैठकर रोना मत। मेहनत करने वालों के रास्ते में भगवान भी मदद करते हैं। और जब हम किसी अच्छे काम के लिए जुट जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सभी पक्षियों ने तालियां बजाईं। जंगल में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। बारिश, धूप, मौसम, कोई भी टोपू की मेहनत की चमक को फीका नहीं कर सकता था।